मॉर्निंग। मैथ्स महासंकल्प में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता। ठीक, तो अपन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं ना। कल कहाँ तक पढ़े थे? कल राज्य निर्माण और क्या हो गया था, जिला खत्म हो गया था, जिला संभाग खत्म हो गया था। उससे पहले नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें, साथ में शेयर करें जिसका मन हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक, कब? लास्ट वीडियो के। तो अभी छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया, राज्य का निर्माण हो गया, तो उसके भौगोलिक स्थिति को भी देखना था। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, नदी स्टार्ट कर रहा हूँ। नदी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी पटवारी का भी एग्जाम आने वाला है, तो नदी स्टार्ट करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी तो फिर स्टार्टिंग से होते रहेगा। और प्रॉमिस भी किया हूँ कि पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। बाकी का एक मैथ और एक छत्तीसगढ़, संविधान का हर एक सप्ते में एक डालूंगा वीडियो, और छत्तीसगढ़ का तो डेली एक दिन में दो भी डाल सकता हूँ। जैसे कल डाला था, कल शायद 2 डाला था, है ना? कल 2 डाला था मेरे ख्याल से। ठीक, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है छत्तीसगढ़ की नदियाँ। ठीक, देख लेता हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ की नदियाँ। ठीक, अच्छा एक बात बताओ कि नदियाँ कहते किसको हैं? मतलब पहले तो यही आएगा ना कि नदियाँ बोलते किसको हैं, नदियाँ बनती कैसी हैं, नदियाँ कहाँ से बनती हैं, ऐसा। अच्छा, उससे पहले क्या नदियाँ को पढ़ाने से पहले बता दूं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र के बाद मान लो महानदी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, तो महानदी के जो नदी कहाँ से निकल रहा है, जगह का नाम नहीं रखेंगे यार। ठीक, कौन कौन सा नदी है अभी वो देखेंगे, उसके बाद जगह का नाम देखेंगे, उसके बाद कितना किलोमीटर दूर चलता है, उसके बाद कितने जिलों से होकर गुजरते हैं। ठीक, अभी सब एक बार में देख लेंगे ना तो होच पोच हो जाएगा। ठीक, वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, और होच पोच हो जाए ऐसा मैं चाहता नहीं। मतलब पहले तो ये जानकारी हो जाए ना कि मतलब कौन कौन सा नदियाँ निकल रहा है, कौन कौन सा नदियाँ बह रहा है साथ में, पहले वो जानकारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब वो जानकारी हो जाएगी कौन कौन सा नदियाँ निकल रहा है, हाँ ये बोल सकते हो कौन कौन से जिले से जा सकते, कौन कौन से जिले से बह रहा है, हाँ ये बता सकते हैं स्टार्टिंग में। वो भी नहीं बता सकते, मतलब बता तो सकते हैं लेकिन होच पोच होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। पहले नदी के बारे में पता तो चल जाए कि हाँ लात नदी है, कि जोक नदी है, कि सूखा नदी है, कहाँ से निकल रहा है, बह रहा है महानदी में, वो पता चल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, किस जिले से होकर जा रहा है, उसके बाद कहाँ से निकल रहा है। ठीक, उसके बाद कहाँ से निकल रहा है जब, तो उस टाइम यही रहेगा ना। पहले महानदी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर गोदावरी, फिर तुम्हारा सोन नदी, फिर तुम्हारा ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी है अपवाह तंत्र। ठीक, तो अच्छा पहले नदियाँ बोलती किसको हैं? देखो नदियाँ किसको बोलते हैं? नदियाँ उसको बोलते हैं ना जो एक निश्चित धारा, ठीक, निश्चित धारा भी नहीं बोल सकते। नदियाँ कई परिभाषाएं हो सकती है, जो मेरे अनुसार ठीक लगे वो ऐसा है कि अब जो बुक में दिया हुआ है नदियाँ की क्या होता है परिभाषा, बुक वाला परिभाषा ना लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे नदियाँ क्या है, तो एक धारा से बहती हुई निश्चित दिशा में। ठीक, मान लो इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, मुड़ जाएगा, हालांकि पीछे तो नहीं आएगा ना। कहने का मतलब एक निश्चित धारा से एक निश्चित दिशा से गतिशील है, और वो कहाँ जाके मिलती है? किसी महासागर में मिलती है, किसी सागर में जाके विसर्जन होती है, या फिर किसी अन्य नदियों में जाके मिलती है, तो क्या कहलाती है? नदियाँ कहलाती है। ठीक, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नदियाँ का उदाहरण है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से रख सकते हैं। ठीक, अच्छा
देखो नदियां बनती कैसे है, मानो ना नदियां बनती कैसे है, देखते हैं नदियां बनती कैसे है ना। वीडियो को देख लेता हूँ। देखो मान लो क्या है, पहाड़, ठीक, क्या है, पहाड़, ठीक, पहाड़, ठीक, ऐसे। अब चूंकि ये पहाड़ है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, मान लो लाखों करोड़ों वर्ष पहले इसमें क्या जम गया है, बर्फ जम गया, किसी पहाड़ के अंदर में चट्टान में क्या जम गया है, बर्फ जम गया है, ठीक। ऐसे ही होता है ना नदी का निर्माण, तो बर्फ जम गया है, क्या है, बर्फ है, ठीक। ये क्या है, मान लो बर्फ, काला बर्फ है, ठीक, ब्लैक मान कर यूज कर रहा हूँ, काला बर्फ है, ठीक, सफेद बर्फ है जी। उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी चीज एक निश्चित जगह पर मतलब पैक होता है ना, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। साइंटिफिक रीजन है कि उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक, डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। तो मान लो कोई पहाड़ है, उसके नीचे ऐसा दबा हुआ है बर्फ, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसे घनत्व बढ़ेगा ना, वो बाहर निकलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक, क्या करेगा, कोशिश करेगा बाहर निकलने का। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, रिश्ता है, ठीक, ऐसे ऐसे रिश्ता है, धीरे धीरे रिश्ता है। वहां से ये नहीं कि अचानक क्या हो गया, मतलब सूख गया, या नहीं अचानक मतलब पिघल गया और अचानक भरभरा के बह रहा है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, रिसेगा। जैसे मान लो ना सीलिंग है, ठीक, सीलिंग हर किसी के घर में नहीं, मतलब छत तो देखे हो ना, हर कोई रियलाइज किया होगा, हर कोई एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। एक सीलिंग रहता है, घर रहता है, घर के ऊपर छत, ठीक, छत से देखना बरसात के दिन में क्या होता है ना, कोई ना जो ऊपर का सीलिंग रहता है वो मजबूत से ढलाई नहीं हो पाता है, तो हल्का हल्का जो पानी रिसने लगता है, ठीक, क्या होने लगता है, रिसने लगता है। तो जो रिसता है तो ऊपर से भरभरा के आता है, क्या मतलब एक ही बार थोड़ी आता है, वो क्या आता है, पहले धीरे बूंद बूंद बनता है, ठीक, बूंद बूंद बनता है, तो बूंद बूंद नीचे गिरता है, समझ गए ना। तो वैसे भी यहाँ पर क्या होता है, बर्फ क्या होता है, बूंद बूंद रिझता है, ठीक, रिझता है, ठीक। तो एक क्या, किस चीज का, ठीक, एक झरना का रूप ले लेता है, ठीक, झरता है, समझ जाए, झरता है मतलब झरना हो गया। यहाँ पर जब झरेगा ना जी, ठीक, यहाँ पर जब झरेगा ना पानी, मतलब रिझेगा धीरे धीरे, तो झरना का आकार ले लेता है, ठीक। और जब ये ऊंचाई थोड़ा इसका कम रहता है, ठीक, नीचे झरने लगेगा, तो क्या यहाँ पर पानी धीरे धीरे एकत्रित होगा, उसके बाद बहेगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा, बहेगा, उसके बाद क्या होगा, बहेगा। और जो ये चूंकि क्या है, गड्ढा नहीं बनाता है, गड्ढा कम बनाता है, यहाँ से गिरेगा तो ज्यादा बड़े गड्ढा का निर्माण नहीं करता है, तो गड्ढा का निर्माण कौन करता है, जल प्रपात करता है, ठीक, चूंकि झरना है, ठीक, गड्ढा का निर्माण कम करता है, ठीक, कम गड्ढे का निर्माण करता है, चूंकि सॉरी ना, पानी प्यास लग रहा है। कम गड्ढे का निर्माण करता है, ठीक। उसके बाद मान लो ऐसी कहीं इधर पहाड़ होगा या नहीं भी होगा, तो धीरे धीरे जब यही मतलब पानी जो आता है ना पहाड़, तो उसके में भी यही क्रिया में, यहाँ बर्फ होगा, यहाँ से आएगा, मिल जाएगा पानी। उसके बाद क्या करते हैं लोग, बहते हैं, ठीक, धीरे धीरे बहते हैं। उसके बाद कोई ऐसा जगह आता है ना कि ऐसा ढलान आता है, ठीक, बहुत ऊंचाई से जब गिरता है, ठीक, बहुत जब ऊंचाई से जब गिरता है ना, इसको क्या बोलेंगे, पानी क्या आता है, बहुत ऊंचाई से गिरेगा, ठीक, बहुत ऊंचाई से गिरेगा, तो इसका जो प्रवाह का जो गति होगा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्या होगा, प्रवाह का गति तेज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात मान लो, ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात मान लो, इसको क्या बोलेंगे, इस जगह को जलप्रपात, ठीक, झरना और जलप्रपात में प्रपात अंतर है, ठीक।
ये क्या करेगा, गड्ढे का निर्माण करेगा। क्या करेगा, गड्ढे का निर्माण करेगा, गड्ढे का निर्माण करेगा। ठीक, इतना समझ में आया सबको? आया ना? चिंटू बोलते सर जलप्रपात और झरना में समझ में नहीं आया। मैं अब एक बार और बताऊं, देखो एक बार और बता देते हैं। झरना क्या होता है ना, झरना थोड़े थोड़े बूंद उसका पानी रिझता है। ठीक, रिझता है उसका पानी। ऊपर से भी मान लो थोड़े थोड़े ज्यादा वेग से नहीं आएगा। ठीक, वो थोड़े थोड़े मतलब बूंद बूंद गिरेंगे, ऐसे बूंद बूंद गिरेंगे। और नीचे में क्या, गड्ढे का निर्माण नहीं करता जहाँ पानी गिरेगा, क्योंकि कम पानी गिर रहा है। वही जलप्रपात मान लो अचानक गिरता है। ठीक, अचानक और बहुत तेज गति से गिरता है और किसी बहुत ऊंचे जगह से गिरता है, उसे क्या बोलेंगे, जलप्रपात बोलेंगे। तेज जलप्रपात हो गया। जलप्रपात क्या करता है, नीचे में गड्ढा बनाता है। ठीक, जलप्रपात जब जहाँ पानी गिरता है वहाँ अपने आप क्या हो जाता है, बहुत बड़ा गड्ढे का निर्माण हो जाता है। झरना में ऐसा नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आया? नदी समझ में आ गया, जलप्रपात समझ में आ गया, झरना समझ में आ गया। ठीक, अब सीजीव्यापम ऐसा नहीं पूछ रहा है। ठीक, कि मतलब हाँ महानदी कहाँ से निकल रहा है, सियावा के पर्वत से कहाँ से लिखा पे, ऐसा नहीं पूछ रहा है। ठीक, अब थोड़ा बेसिक पे पूछ गया है। ठीक, क्योंकि सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। अब थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, तो व्यापम चाहे कोई सा भी एग्जाम थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है। बोल रहा है महानदी कौन सा नदी है बताओ, अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती है। अच्छा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में अंतर जान लेते हैं। ठीक, इसको मिटाऊं मैं। अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी किसको बोलेंगे अपन जान लेते हैं। इसको मिटाऊं, झरने में समझ में आ गया अंतर, और जलप्रपात में बताने का मतलब नदी के निर्माण कैसा होता है। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि नदी का निर्माण कैसा होता है। ठीक, इतना समझ में आया, आ गया होगा। अब क्या, जलप्रपात और झरने में आप लोग को जो जिसको नहीं आता था उसको डिफरेंस भी पता चल गया होगा, जलप्रपात क्या होते हैं और झरना क्या होता है। अब पढ़ते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ना। इसके बाद अपवाद तंत्र देखेंगे, अपवाद तंत्र के बाद उस अपवाद तंत्र के परिभाषा देखेंगे। उसके बाद उस अपवाद तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है देखेंगे। बाद में फिर उसकी सहायक नदियां देखेंगे। उसके बाद कहाँ से निकलती है वो देखेंगे, फिर कितना किलोमीटर दूर बहती है वो देखेंगे, किस जिले से होकर गुजरती है वो देखेंगे। पहले अभी नॉर्मल आप लोग को बेस तैयार करना है। ठीक, हाँ अपन पढ़ रहे हैं ना, बहुत कोई नया होगा, जो पुराने होंगे उसको तो आता होगा, लेकिन जो नए होंगे उसको भी तो कंफर्टेबल दिलाना है ना। देखो, अनुवर्ती। ठीक, एक एग्जाम में पूछा था कि महानदी कौन सी नदी है, अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है, और एक आध दो ऑप्शन और था, तो उसका ऑप्शन क्या होता, अनुवर्ती नदी है। ठीक, महानदी अनुवर्ती नदी है। देखो अनुवर्ती बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता होगा। देखो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती नदी क्या है, देखो एक नदी बह रहा है। ठीक, एक क्या बह रहा है, नदी बह रहा है। ठीक, एक नदी बह रहा है, एक पहाड़ मिल गया। ठीक, ये क्या हो गया, पहाड़ मिल गया। ठीक, तो ये जो नदी है ना, इस पहाड़ मिल गया, रोक दिया। ठीक, यहाँ रोक दिया, तो जो अपना जो पानी का जो बहाव है उसको नीचे ले आएगा, मतलब इसको काटेगा नहीं, इस पहाड़ को नहीं काटेगा, सीधा नहीं जाएगा, वो अपना दिशा चेंज कर लेगा। तो ये क्या कहलाता है, अनुवर्ती कहलाता है। याद रहेगा ना, अनुवर्ती दिशा, पानी का दिशा चेंज कर लेता है, पानी का दिशा परिवर्तित कर लेता है, क्या कहलाता है, अनुवर्ती। ठीक, परिवर्तित कर लेता है। ठीक, अनुवर्ती कहलाता है। ठीक, देखो कोई नदी एक पहाड़ है मान लो ना, क्या है, एक पहाड़ है। ठीक, एक पहाड़ है, मान लो ये क्या है, पहाड़ है, इधर से क्या आ रहा है, पहाड़, इधर से क्या आ रहा है, नदी आ रहा है। ठीक, और जो ये नदी आ रहा है इधर से,
इसको चीरते हुए उधर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो इसको टकराएगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक, नीचे अपना दिशा परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, अनुवर्ती कहलाएगा, ठीक, ये क्या कहलाएगा, अनुवर्ती कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक, आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो ठीक, क्वालिटी क्या है, ठीक है वीडियो का, इतना समझ में आया। अब देखते हैं पूर्ववर्ती, ठीक, अब क्या देखते हैं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती उसके बाद बताऊंगा कौन कौन सा नदी कहाँ, कौन कौन सा नदी अनुवर्ती है, कौन सा पूर्ववर्ती है। एक आध दो एग्जाम्पल लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। मान लो एक पहाड़ है, ठीक, ये क्या है, पहाड़ है, ये क्या है, ये क्या है, पहाड़ है, ठीक। कोई नदी जा रहा है, ठीक, ऐसे पानी का वेग इधर जा रहा है, ठीक, पानी बहता हुआ जा रहा है इधर। चूंकि अनुवर्ती में नीचे आता था, ठीक, अनुवर्ती में क्या आता था, नीचे आता था, उस पहाड़ को नहीं चीरता था, उस जगह को, ऊंची जगह को नहीं चीरता था। लेकिन पूर्ववर्ती क्या करेगा, नीचे ना आकर के इसी को क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, एक ही बार में नहीं, मतलब कई वर्ष लग गए होंगे, लाखों वर्ष लग गए होंगे, लेकिन इधर नहीं आता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे इसी को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इसका फिर क्या हो जाता है, इस रूप हो जाता है, ठीक। ये देखो एग्जाम्पल, जो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग गाज बोलते हैं इसको, ठीक। जो ये वाला जो भाग है ना, एक देखिए होगे, ऐसे ऐसे पहाड़ रहता है, बचपन में ऐसे ऐसे नदी निकाल देते हैं। तो जो इस जगह से जो आता है ना, ये वाला खाली जगह है ना, खाली जगह भी वाला आकार का, तो इससे जरूर कई वर्षों पहले नदियों ने क्या किया होगा, जगह बनाया होगा। वही क्या है, पूर्ववर्ती है, वही क्या है, पूर्ववर्ती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जितने भी उत्तर भारत के मैदानी भाग के ऊपर वाले जितने भाग है उत्तर भारत के, ठीक, इस मान लो हिमालय को ही मान लो आप, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं सब क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती हैं। सब क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती हैं। सब चीर देती हैं, ठीक, सब अपने पहाड़ को चीरते हुए निकली हैं, ना कि वो मुड़ी हुई है, ठीक। एग्जाम्पल लूंगा, अभी आपको बताऊंगा। समझ में यहाँ तक, पूर्ववर्ती अनुवर्ती एक बार। अनुवर्ती किसको बोलेंगे, जो कोई पहाड़ है उसको जब टकराएगा तो चीरेगा नहीं, वो सीधा प्रवाहित नहीं होगा, उससे क्या करेगा, दिशा को अपना मोड़ लेगा, तो क्या कहलाएगा, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती क्या कहलाएगा, कोई पहाड़ है तो किसी निश्चित दिशा में बह रहा है, तो अपनी दिशा को भटकाएगा नहीं, अपनी दिशा से परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, सीधा इसको काटते हुए, पहाड़ को क्या है, काटते हुए जो एक बनता है ना वी वाला शेप, ये क्या है, कभी ना कभी नदी जो है काटा होगा, ठीक, नदी जो है काटा होगा इसको। समझ में आया यहाँ तक, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती कहेंगे, ठीक। क्वेश्चन ऐसा ट्रेंड में है कि अनुवर्ती नदी कौन सा है, बोल देगा गंगा अनुवर्ती नदी है कि पूर्ववर्ती नदी है। हमेशा क्या बोलना है, गंगा पूर्ववर्ती नदी है। क्यों, गंगा कहाँ से निकलता है, गंगा ये उत्तर भारत का है, ठीक, उत्तर भारत का नदियां हैं, मतलब उत्तर भारत की जितनी भी नदियां होंगी ना, सब क्या होंगी, पूर्ववर्ती नदियां होंगी, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, आप समझ गए ना अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। और बताता हूँ, ठीक, और बताता हूँ, ठीक। मैप मेरा तो अच्छा नहीं बनता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। मान लो ये भारत है, ठीक, तो ये क्या है, हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक, ये क्या है, हिमालय वाला क्षेत्र है। और यहाँ से क्या निकल, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या, विंध्याचल श्रेणी, ठीक, ये गुजरात है ना जी, कहाँ पे गुजरात है, ठीक, क्या है, ये क्या है, विंध्याचल श्रेणी, ठीक, विंध्याचल श्रेणी है ना। तो बस अभी क्या समझो, जब भी समझो ना, जब भी पढ़ो ना, तो जिस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, उस चीज को समझो, ठीक। मान लो विंध्याचल श्रेणी पढ़ा रहे, ऐसे में काट दिया, तो अभी मत सोचने लगना अरे विंध्याचल श्रेणी तो यहाँ से आता है। अरे भाई जिस चीज को पढ़ा रहा हो ना, अगर हिमालय बोल रहा हो तो जरूरी नहीं कि हिमालय से, कहीं मान लो हल्का से ऊपर से जा रहा होगा,
तो जिस चीज को समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो, उस चीज में आप लोग पूछ सकते हो। मेरे से तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हो तो क्या करोगे, कमेंट करोगे या फिर नंबर होगा तो कभी नंबर में कॉल कर लेना, पूछ सकते हो। ठीक, तो देखो विंध्याचल श्रेणी जो ना उससे नीचे का जितना भी नदी है, ठीक, इधर का जितना भी नदी है वो क्या कहलाएंगे, जी, अनुवर्ती कहलाएंगे। और इधर वाले जितना भी है क्या कहलाएंगे, पूर्ववर्ती कहलाएंगे। ठीक, पूर्ववर्ती नदियां। इधर वाले क्या कहलाएंगे, अनुवर्ती नदियां, अनुवर्ती नदियां। ठीक, यहां तक समझ में आया? नहीं आया होगा बहनों तो समझ लो। सर्दी पकड़ लिया है, गर्मी में तो मैंने सर्दी पकड़ लिया है खतरनाक। ठीक, अब देखो मान लो अपना छत्तीसगढ़ कहाँ पर से, अपना छत्तीसगढ़ यहाँ पर से। ठीक, अपना छत्तीसगढ़ इस आसपास में है, मेरे ख्याल से इसी आसपास में छत्तीसगढ़ है अपना। ठीक, तो महानदी यहाँ से निकलता है चूंकि, तो महानदी ऐसे बहता है ना, ऐसे फिर यहाँ पर उड़ीसा के पास जाके मिल जाता है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है, अरब सागर है। ठीक, ये अरब सागर है ना, तो ऐसे मिल जाता है। तो बताओ महानदी क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा कि अनुवर्ती होगा? बताओ महानदी क्या होगा, पूर्ववर्ती कि अनुवर्ती? अभी मैं आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था, विंध्याचल श्रेणी से ऊपर वाला जितना कुछ होगा वो क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा। विंध्याचल श्रेणी से जितना भी नीचे होगा क्या होगा, अनुवर्ती होगा। तो महानदी क्या होगा, अनुवर्ती। गोदावरी नदी इधर से बह रहा है, क्या होगा, इससे नीचे मतलब अनुवर्ती, इससे नीचे मतलब अनुवर्ती नहीं, इससे नीचे। इसके रीजन ये है कि इधर की जितनी भी नदियां हैं ना वो पहाड़ों को काटते हुए नहीं चल रही है, वो पहाड़ों से टकराती हैं, दिशा चेंज कर लेती है। ठीक, लेकिन जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो सीधा पहाड़ों को काटते हुए, चीरते हुए तुम्हारे सीना को निकल रही है। ठीक, सीना को चीरते हुए निकल रही है। समझ में आया ना? कावेरी नदी। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, देखो अनुवर्ती नदी के एग्जाम्पल देख लो, अनुवर्ती नदी के एग्जाम्पल देख लो। अनुवर्ती का महानदी एग्जाम्पल, ठीक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या हो गया, पूर्ववर्ती गंगा, यमुना और सिंध नदी, बस ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, चलो ठीक। ठीक, इतना काफी याद है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, सतलज, जो भी, मतलब आप लोग को समझना चाहिए कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या है। अनुवर्ती पूर्ववर्ती समझ गए ना तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं समझे तो भी बहुत अच्छा बात है। मैं बाद में समझा दूंगा। अगर जिसको समझ में ना आए तो कमेंट कर सकता है, कुछ गलती लगे तो वो भी कमेंट कर सकता है, सर आप यहाँ गलत किए हो। ठीक, मैं सुधार लूंगा उसको, मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक, कि मैं गलती नहीं कर सकता। अच्छा, आज मैं आप लोग को वो नहीं बताया ना, एक स्टोरी नहीं बताया ना आज, भूल गया यार। यही होता है ना, सामने बच्चे रहते हैं ना तो याद दिलाते सर स्टोरी बताना है। अब ऐसे हैं तो मैं भी भूल जाता हूँ। वैसे मैं सोच के आया था कि सबसे पहले मैं क्या स्टोरी बताऊँ, तो किसका बताना था स्टोरी बताऊँ आज बताना था शिवनाथ नदी के बारे में, कि उसका ढाल पश्चिम साइड है लेकिन वो बहता पूर्व की ओर। क्यों, रीजन है, बहुत लोग बोलेंगे आपका किसी पर्वत के कारण से ढलानी साइड है तो है ना, मैकल श्रेणी के कारण, लेकिन सब नहीं है कुछ, वो सब भी हो सकता है। साइंटिफिक मैकल श्रेणी वाला ही होगा कि उधर ढाल है, मतलब उधर ऊंचाई हो जाता है इसलिए। लेकिन एक होता है ना किद्वंती बोलते हैं ना, जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है बहुत सालों से, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना यार उसमें, तो वही स्टोरी बताता। और वो स्टोरी सुनती है तो बहुत लंबे समय तक क्या आपको याद रहता। ठीक,
तो अभी बताने का क्या था मकसद, इतना लेक्चर झाड़ा हूं, मतलब अनुवर्ती समझाना था और पूर्ववर्ती समझाना था। ठीक, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। ठीक, देखो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे और बम पढ़ेंगे। ठीक, अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे और बम पढ़ेंगे। आज सैटरडे है, मस्त सोने का दिन। कल संडे को तो मैं इतना देर तक सो के उठता हूँ ना, क्या बताऊँ। डेली जब मंडे आता है तो सोचते रहता हूँ, काउंट करते रहता हूँ कब संडे आए, कब संडे आए, सोने को मिलेगा ज़्यादा देर तक। सोने में जो मज़ा है ना, सुकून तो नहीं, मज़ा जो है, सुकून तो किसी अच्छे कार्य को करने से मिलता है ना, सोने से सुकून नहीं मिलता, मज़ा मिलता है। मज़े हमेशा थोड़े से जो मन को अच्छे लगते हैं उस काम को करने से क्या होता है, मज़ा मिलता है, और मन हमेशा सही नहीं रहता। देखते हैं क्या अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र, रेड पेन से लिख रहा हूं, दिखाई देगा ना। चश्मिश लोग, अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, देखो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं ना, मान लो छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं। अच्छा चलो पहले बता देता हूं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र उसको बोलते हैं उस क्षेत्र से, क्या उस क्षेत्र से, मतलब उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। ठीक, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह उस क्षेत्र से ही गुजरे। ठीक, समझे। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, जो कि उस क्षेत्र में जो छोटा मोटा नदी होगा वो जाके उस बड़ी नदी में मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बड़ा नदी होगा वह उस क्षेत्र में बहे। ठीक, उस क्षेत्र में बहे, समझ में आया नहीं। देखो अपवाह तंत्र उसको बोलते हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, जो कि उस क्षेत्र में जो छोटी मोटी नदियां होती हैं वह जाकर क्या करे, उस बड़ी नदी में मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह बड़ी नदी उसी क्षेत्र में बहे जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि वह उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र है। मान लो पहले तो इसका वो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। अपवाह तंत्र सब काम आता है ना, मान लो इंटरव्यू में बोल देगा बताओ अपवाह तंत्र क्या है, तो क्या मुंह ताक दोगे, उफाड़ दोगे मुंह। एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद किस्सा सुनाता हूँ। अपवाह तंत्र ना, अपवाह तंत्र है, क्या है, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, लेकिन जरूरी नहीं है वह उसी क्षेत्र में, मेरे को राइटिंग से लिखना चाहिए, क्यों लिख तो रहा ही हूं, तो राइटिंग से लिख देता हूं। ठीक, चेक स्टोरी बता रहा हूँ ना। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो एक संतरा नाम का, संतरा किंडो नाम के क्या एक टीचर थे। ठीक, उनका नाम ही क्या था, संतरा किंडो। पहले वो साइकिल से आते थे, आजकल मैं कुछ दिन पहले मैं उनको देखा था स्कॉर्पियो में चलते हैं, समझ रहे हो। तो अब मैं अपने क्लास में सबसे बदमाश स्टार्टिंग से रहा हूँ। मैं इतना बदमाश रहा हूँ कि मैं वो बच्चा हूँ जो कि टीचर्स डे के दिन भी मार खाया हूँ। मतलब मार खाने के मामले में इतना मार खाया हूँ मैं, मत पूछो। और
पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा ठीक ही था, तो वहाँ के जो सर लोग तो पसंद भी करते थे लेकिन मारते बहुत थे, ठीक, क्योंकि बदमाशी भी ऐसा करता था। कभी सुनोगे बदमाशी ना तो दंग रह जाएगा कि इतना बदमाशी। कॉलेज लाइफ में जाके सुधर गया, कॉलेज लाइफ में जाके इन्जॉय ही नहीं किया, जो इन्जॉय किया ना 12th कितना इन्जॉय किया हूँ लाइफ को। अच्छा देखो, एक टीचर थे, ठीक, संतरा किंडो नाम के थे। अब हम लोग संस्कृत पढ़ाते थे और मेरा आदत क्या है, हंसना, ठीक, मतलब मैं मुस्कुराते रहता हूँ, एनी टाइम मुस्कुराते रहता हूँ। जब एकदम ज़्यादा डिप्रेशन तो अभी अभी आया है, पहले तो हंसते रहता था, मतलब मुस्कुराते रहता था, अभी भी मुस्कुराते रहता हूँ, लेकिन क्या है कुछ कुछ कारणों से मुस्कुराना भूल गया, ठीक। तो देखो, मुस्कुरा रहा था ना, तो सर क्या बोलते हैं, नहीं शायद तक हम लोग उस टाइम कुछ हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे क्लास में, तो क्या बोलते हैं सर कि कोई भी अगर लड़का लोकल लैंग्वेज मतलब देहाती भाषा में बात करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अब उसका शक्ल देख के मैं हमेशा हंसता था, संतरा जी, उसका नाम सुन के हंसी आता था, संतरा सर का। तो मेरा हंसी छूट गया, तो वो मेरा कान पकड़ता है और क्या बोलते हैं, तेरे को यहाँ दांत गिरने के लिए रखे हैं क्या, मेरे बात की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब समझो खुद देहाती ही बात कर रहे हैं सर, और मेरे को बोल रहे हैं कि हिंदी में बात कर रहे हैं क्लास में। तो ये था छोटा सा स्टोरी अपवाद तंत्र, ठीक, पढ़ लो एक बार, उसके बाद पढ़ते हैं आगे कौन कौन सा अपवाद तंत्र है छत्तीसगढ़ में। मिटाऊं इसको, मिटाता हूँ, ठीक, इतना याद कर, इतना देख लिए ना, लिख लिए ना, अब मिटाता हूँ ना। छत्तीसगढ़ का अपवाद तंत्र, अपवाद तंत्र ना, देखो सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है, कौन सा अपवाद तंत्र है, इसको इसी सीरियल वाइज याद करना ना। सबसे बड़ा कौन सा है, महानदी। अभी आप लोग सिर्फ रूबरू करा रहा हूँ ना, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मत समझो कि मतलब सिर्फ आप लोग को उससे आपकी नजरों से उसको मैं घुमा रहा हूँ, ठीक, नजरों में आपको ला रहा हूँ कि ये नदी है। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपकी नजरों में ला रहा हूँ कि हाँ ये नदी है करके। महानदी अपवाद तंत्र, ठीक, सबसे ज्यादा अपवाद तंत्र, ठीक। अभी कितना परसेंट घेरता है जगह, ये सब कुछ नहीं, ये सब लास्ट में बहुत अच्छे में, सिर्फ अभी अब जानो कि कौन कौन सा अपवाद तंत्र है, ठीक। दूसरा गोदावरी, गोदावरी अपवाद तंत्र, नहीं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या आप लोग होश पोछ हो जाएगा, ठीक, पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। क्या है, जब ज्यादा कुछ जानकारी मिल जाता है ना तो फिर वो दिमाग में घुसता नहीं है, सब होश पोछ जाते हैं। अब ऐसे बता सकता हूँ कि 56% घेरता है पूरा 100% का, ठीक, 26% घेरता है, ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन 37%, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं है। 26%, ठीक। एक गोदावरी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सोन नदी, ठीक, सोन नदी अपवाद तंत्र, ठीक, अपवाद तंत्र। चौथा क्या है, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र, ठीक, नदी आप लिख लेना, अपवाद तंत्र, तंत्र से लिखो ना जी, तंत्र। पांचवा क्या है, नर्मदा नदी, ठीक, नर्मदा नदी अपवाद तंत्र। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया सबको, कौन कौन सा है महानदी अपवाद तंत्र। उसके बाद कौन सा है, बोलते जाओ, अगर जो देख रहे हैं ना वो बोलते जाएगा, महानदी अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, सोन नदी अपवाद तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाद तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र। सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन है, सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है महानदी, फिर कौन सा है गोदावरी, फिर कौन सा है सोन, फिर कौन सा है ब्राह्मणी नदी, फिर कौन सा है नर्मदा नदी। सब के सब कहाँ जाके मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। सिर्फ
नर्मदा नदी को छोड़ के सिंगल नदी ऐसा है जो कि अरब सागर में बहता है, पश्चिम की दिशा की ओर बहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का कि जो पश्चिम पूर्व दिशा में ना बहते हुए पश्चिम दिशा में बहता है और बंगाल की खाड़ी में ना गिरते हुए कहाँ अरब सागर में गिरता है। तो कौन सा होगा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक, ठीक ठीक ठीक, इसको रैंडमली याद करो। ठीक, मैं तो भूल जाओगे। 56 इसको क्या याद करो, 26 इसको क्या याद करो, 13 अगर करना चाहते हो तो। ठीक, इतना ही याद करो। ठीक, 13 दूना 26 और बाकी 56 को याद ही रखना। ब्राह्मणी लगभग 1% है, 1.5% है, अरे 0.7 में है मेरे ख्याल, 7 में है। इतना ही याद करो, ज्यादा ऐसा पूछेगा नहीं वैसे। ये सब बाद में बताऊंगा। ठीक, ये सब बाद में बताऊंगा, बस अभी जानो कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा अपवाह तंत्र है। अब नहीं बता रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को नहीं आता है। ठीक, अगर पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो सामने वाले से थोड़ा सा जाता होगा। अभिमान नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा सोचता हूँ मैं। नहीं भी होगा तो पढ़ा तो रहा हूँ, मतलब मान लो गुरु के पास थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब जो देख रहा हो गुरु ही मान लो। देखो, गर्मी बहुत है यार, क्या करोगे यार। सोचता हूँ शैम्पू से नहाऊं, थोड़ा गर्मी कम लगेगा बाल में, मस्त बाल को जो महकेगा ना बाल, वही महक से तो रह लेगा आदमी गर्मी में। यहाँ सारा देखो, एक मिटा रहा ना, देखो मैप के जरिए समझते हैं। ठीक, मैप के जरिए समझते हैं। ये क्या है अपना, मेरा छत्तीसगढ़। ठीक, बनाने का स्टाइल आप लोग अपने तरीके से बना लेना। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलता है, महानदी और इधर जाता है। ठीक, सोन नदी यहाँ से निकलता है, एक गंगा नदी में इस आसपास मिलता है। ठीक, ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकलता है, यहाँ पर मिलता है। ठीक, 3 हो गया। ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। ठीक, छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। कहाँ से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलता है। ठीक, महानदी कहाँ से निकलता है? सिहार से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ से निकलता है। ठीक, वैसे ये झारखंड के पहाड़ से निकलता है। ठीक, कितना हो गया? 1 2 3। ये अकेला नर्मदा नदी है ना, जो कि देखो सब कोई इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक, इधर अरब सागर है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक ना, अरे सॉरी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर है। ठीक, इधर क्या है? अरब सागर। ठीक, इसको मान लो। ठीक ना, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूँ ना, समझ जाओ कि ये भारत है। यहाँ पर ये क्या है? भारत है। ठीक, भारत है। तो देखो जो ये जो गोदावरी नदी भी है ना, गोदावरी नदी का कहाँ है दिशा, किस साइड से है? पूर्व की ओर बहती है। ठीक, पूर्व की ओर बहती है। ठीक, पूर्व की ओर बहती है ना, देखो पूर्व की ओर बहती है। इधर सोन नदी भी कहाँ, भले ऊपर जा रहा है लेकिन उत्तर जा रहा है, लेकिन लास्ट में कहाँ? पूर्व की ओर बहती है। और महानदी भी उत्तर में जा रहा है लेकिन लास्ट में पूर्व की ओर ढाल में बह जाती है। ठीक, पूर्व की ओर बहती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में सब गिरती है। वैसे और कौन सा नदी बच गया? ब्राह्मणी नदी। ठीक, अभी पूर्व में ही जा रही है। एक अपवाद है जो नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम दिशा में बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। एकमात्र नदियां नहीं, एकमात्र नदी। ठीक, समझ में आया ना? कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ कि एकमात्र नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। और वह कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। और हमारे छत्तीसगढ़ से देखें तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। बाकी जितनी भी अपवाह तंत्र है हमारे, वो कहाँ गिरती है? पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, समझ में आया? बताना सिर्फ यही चाह रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, धीरे धीरे जो लगेगा मैं सब बता दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक, एक साथ नहीं बताने वाला हूँ। एक साथ बताऊंगा तो होच पोच हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा आप लोगों को, कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ।
समझे ना? क्वेश्चन क्या बन सकता है, पश्चिम में कौन सा नदी, कौन सा अपवाद तंत्र रहता है पश्चिम दिशा में जो कि अरब सागर में रहता है? तो नर्मदा नदी। इससे ही आएगा, इसका बेस पूछेगा नहीं कि महानदी 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 कहाँ जाएगी, तो ये नहीं पूछेगा। जो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है वो पूछता है, ज्यादा चांस है उसका, ये भी पूछ सकता है लेकिन ज्यादा चांस नर्मदा नदी का है कि वह पश्चिम दिशा में कौन सा अपवाद तंत्र है जो बहता है, तो उसका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब महानदी को देखते हैं। ठीक, अब क्या सब अपवाद तंत्र देख लेना, अब क्या देखते हैं, महानदी अपवाद तंत्र। ठीक, महानदी अपवाद तंत्र। ठीक, किस किस जिले से होकर गुजरता है वो भी देखना है क्या, किस किस जिले से होकर गुजरता है वो भी देखना है क्या, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन क्या है, पोच पोच हो जाएगा। ठीक, पोच पोच हो जाएगा, अब ये से पोच पोच हो जाएगा, जो कि कदापि सही नहीं है, बता तो दूंगा। महानदी अपवाद तंत्र। ठीक, महानदी अपवाद तंत्र के बारे में जान लेते हैं कि यह भारत छत्तीसगढ़ में कितना 286 किलोमीटर दूर बहता है। कितना बहता है छत्तीसगढ़ में, 286, और कहाँ जाके मिलता है, उड़ीसा के पास कटक में ना, हीराकुंड बांध में। और हीराकुंड बांध में क्या है, हीराकुंड महानदी पे ही बना है, महानदी नदी में बना है। ठीक, हीराकुंड बांध, नींद आ रहा है बहुत। ठीक, और क्या देख सकते हैं, ये भारत छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है ना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नहीं है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है लेकिन। ठीक, अपवाद तंत्र वही लगभग 56% घटता है, और जैसे वर्ग किलोमीटर 77,000 वर्ग किलोमीटर है, वो सब मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बस अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, इस महानदी अपवाद तंत्र में कौन कौन सा नदी बहेगा, कौन कौन सा नदी आके मिलेगा, उसको देखो बाद में। बाकी जो कुछ भी है ना, हर एक टॉपिक को मैं लूंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक कुछ छूटेगा नहीं, कौन सा अपवाद तंत्र, कितना पानी, कितना दूध, कितना मलाई, कितना कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ नदी देखो। ठीक, भी क्या देखो, नदी देखो। तो मान लो ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो महानदी चूंकि सिहावा के पहाड़ से निकलते हैं आपस। ठीक, तो वह बहते हुए ऐसे ऐसे आएगा, जांगी चांपा से मुड़ जाता है। ठीक, तो कुछ नदी, इस नदियां में, इस बड़ी नदी में क्या होगा, कुछ नदियां ऊपर से आएंगी। ठीक, मिलेंगी यहाँ पर, कुछ नदियां नीचे से मिलेंगी। ठीक, कुछ नदियां नीचे से मिलेंगी। ठीक, कुछ नदियां क्या होंगी, नीचे से मिलेंगी। तो मतलब कुछ नदियां उत्तर साइड से आएगी, कुछ नदियां दक्षिण साइड से आएगी। ठीक, जो कि महानदी में मिलेगी, उसको देख लेते हैं पहले। कुछ नदियां ऊपर से आएगी, कुछ नदियां नीचे से मिलेगी। ठीक, उसको देख लेते हैं। महानदी में ना, महानदी क्या है, उत्तर से मिलने वाली नदी, ये क्या हो गया, दक्षिण से मिलने वाली नदी। ठीक, 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 चलो देखते हैं, ज्यादा छोटा पड़ रहा है।
ठीक। मतलब महानदी की अब सहायक नदी पढ़ रहे हैं, ठीक। महानदी की क्या पढ़ रहे हैं, सहायक नदी पढ़ रहे हैं। ले लिख लो यार, नहीं तो फिर बोलो ये क्या, उत्तर दिशा से क्या, पानी की दूध, सहायक, ठीक। अब नदियां, ठीक, नदी नहीं, नदियां, सहायक नदियां, ठीक 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 ठीक। अब उत्तर की सहायक नदियां का एक कोड देखो, ठीक। उत्तर की सहायक नदियां का एक कोड देखो, कोड से याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर आप अपना कोड कुछ बनाए होगे, जो पुराने बच्चे होंगे, जो नए नए होंगे, वो देखो कोड, या फिर याद कर सकते हो तो याद भी कर लेना, या फिर कोड देखो। क्या होता है, एक शिव नाम का क्या रहता है, बालक रहता है, ठीक। एक क्या रहता है, शिव नाम का बालक रहता है ना, और वो घर में क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक। घर में क्या रहता है, सबसे छोटा बच्चा रहता है। कौन रहता है सबसे छोटा बच्चा, शिव रहता है, ठीक। देख लेता हूँ वीडियो, ब्लर तो नहीं कर रहे हैं। तो शिव नाम का लड़का रहता है, वह क्या करता है, सबसे छोटा बच्चा रहता है घर में, और वो क्या रहता है, थोड़ा खवक्कड़ टाइप का रहता है, खवक्कड़ रहता है, मतलब खवक्कड़ मतलब खदरा, ठीक, खदरा रहता है, समझ गए ना। घर में छोटे बच्चे लोग क्या रहते हैं, खदरा रहते ही हैं, खाने वाले रहते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, उसके घर में क्या लेके आए, जो उसके पापा थे वो गन्ना लेके आए, ठीक। का केला और गन्ना लेके आए, क्या लेके आए, केला और गन्ना लेके आए। इमेजिन करो, ठीक। मतलब आप याद कर सकते हो अपने तरीके से तो ठीक है, बता दूंगा कौन कौन सा नदियाँ है, लेकिन मैं भी आपको इमेजिन करा रहा हूँ, ठीक। एक शिव नाम का लड़का रहता है, शिव नाम का लड़का रहता है, उसके घर वाले क्या लेके आए, केला लेके आए और गन्ना लेके आए, ठीक। अब जैसे केला और गन्ना को लेकर आए ना, जिससे केला और गन्ना को लेकर आए ना, तो ये जो शिव था, मतलब खतरा लड़का था, ठीक। खतरा लड़का था, घर में सबसे छोटा बच्चा था, ठीक। घर में, एक मिनट ना, हाँ, आ गया तो भैया। तो शिव नाम लड़का था, उसके जो पापा थे वो केला और गन्ना लेके आए, ठीक। तो ऐसा होता है ना कि लड़का लोग लेके भाग जाते हैं और कहीं पर छुप जाते हैं, पाटन वाटन में छुप जाते हैं, जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो छुप जाते थे, ठीक। और क्या चाहते थे कि हम लोग को खोजे भी, हम लोग को छुप तो जाते थे, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग को ना खोजे, हम लोग चाहते थे खोजे, ठीक। हम लोग को खोजे और हम लोग मतलब परेशान करें घर वालों को, और हम लोग को क्या खोजने में व्यतीत करें अपना समय। तो शिव था, वो क्या लेके केला और गन्ना को लेकर कहाँ भाग गया, और भाग के कहा, एक जगह था बोरा, ठीक। बोरा था, बोरा में क्या हो गया, छुप गया, और बोरा में छुप के वो चुपके से ऐसा करके देख रहा था अपने घर वालों को कि मेरे को खोज रहा है, और हंस रहा था, ठीक। मन ही मन में क्या हंस रहा था, और बोरा में छिपा हुआ था। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो, शिव हंसे, शिव हंसे बोरा माँ केला गन्ना, ठीक। केला गन्ना लेकर, ठीक। केला गन्ना लेकर, शिव हंसे बोरा माँ केला गन्ना लेकर। गन्ना को जो हिंदी मीडियम से होगा वो जानता है, गन्ना को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, ईख। जैसे इमली का, ईख का, उल्लू का पढ़ते थे ना, तो इमली मतलब तो इमली हो गया, और बड़ा जो ईख का आता था ना, ईख मतलब क्या होता है, गन्ना होता है, ठीक। ईख मतलब क्या होता है, गन्ना। तो शिव हंसे बोरा माँ केला गन्ना लेकर। आप लोग स्टोरी समझ के ना, एक बच्चा था, ठीक। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को, ठीक। आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कोई यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कराने की मेरे को जल्दी नहीं है, ठीक। आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा।
जितना भी पढ़ाऊंगा, सॉरी एक मिनट ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक। तो शिव हंसे बोरा माँ केला गन्ना लेकर, समझ गया ना। तो केला और गन्ना लेके आया उसका दाऊ, और लड़का का क्या, शिव नटखट था, खतरा था, सबको लिया और भाग गया, और बोरा के पीछे जाके छुप गया और खी हंस रहा है, ठीक। खी हंस देलू रिंकिया के पापा वाला, ऐसे ही हंस रहा है, ठीक। तो शिव से देखो, ठीक, उत्तर दिशा की सहायक नदियां, ठीक, उत्तर दिशा की सहायक नदियां, ठीक। तो शिव से क्या हो जाएगा, शिवनाथ, शिव से क्या हो जाएगा, शिवनाथ। हंसे से क्या हो जाएगा, हंसदेव, हंसदेव, ठीक। तीसरा में क्या है, बोरा, बोरा से क्या हो जाएगा, बोराई नदी, ठीक। बोराई नदी कहां से, कोरबा वाला, ठीक, बोराई नदी। माँ से अपना सरगुजा वाला मेन पार्ट, मांड नदी, ठीक। पांचवा क्या है, क से केलो नदी, ठीक, क से केलो नदी। छठवां क्या है, ईख नदी, ठीक। ईख ना, गन्ना को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईख, और ईख से ईब नदी, ईब नदी। आपको एक बार स्टोरी याद कीजिएगा ना, तो स्टोरी से आपको क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है, आप इसको इमेजिन कीजिए ना, बस कि शिव हंसे बोरा माँ केला गन्ना लेकर, तो शिव से शिवनाथ, हंसे से हंसदेव, बोरा से बोरई, माँ से मांड, केला से केलो नदी, ईब से ईब। अब इसका, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा ना कि कौन कौन सा नदी कहाँ से निकलता है। अब इसका मतलब बहुत कुछ सोचेंगे क्या, कि मेरे को पता नहीं होगा कि कहाँ से निकलता है, मेरे को पता है कहाँ से कौन सा निकलता है, ठीक। शिवनाथ पानागढ़ से निकलता है, हंसदेव की अमुक की पहाड़ी से निकलता है, बोराई नदी तुम्हारा कोरबा से निकलता है, मांड तुम्हारा मेनपाट से निकलता है, केलो नदी तुम्हारा रायगढ़ से निकलता है, ईब नदी तुम्हारा खुर्जा पहाड़ी से निकलता है। तो पता सब कुछ है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो सब होच पोच हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। सबको लास्ट में बताऊंगा, अभी बस आप लोग को देखना है कि कौन कौन सा नदी कौन कौन सा नदी क्या है, महानदी अपवा तंत्र में बहता है, सिर्फ बहता है। वो 1 किलोमीटर दूर बह रहा है, कि 2 किलोमीटर दूर बह रहा है, कि 5 किलोमीटर दूर बह रहा है, कि 100 किलोमीटर दूर बह रहा है, कि 200 किलोमीटर दूर बह रहा है, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक। इतना याद हो गया ना, महानदी अपवा तंत्र की उत्तर दिशा क्यों, ठीक। अब दक्षिण दिशा वाला देखते हैं ना, अब क्या देखते हैं, दक्षिण दिशा वाला, दक्षिण की सहायक नदियां देखते हैं। तो इसका भी पीछे क्या है, स्टोरी है, खड़ा खड़ा तो दिमाग खराब हो जाता है। इसका भी क्या है, स्टोरी है, देखो इसका भी क्या है, एक स्टोरी है। आप लोग शादी करोगे ना, कोई शादी अटेंड किया है मान लो, खुद का शादी नहीं, मतलब किसी परिवार वाले की शादी के लिए, ठीक, किसी परिवार वालों का शादी, खुद के शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट ना। हाँ भैया, हाँ हाँ वही वाला नंबर, एटीएम का पिन ना, हाँ वही है। देखो गर्मी, तो क्या हुआ, शादी शादी तो सब अटेंड किए होंगे, तो देखे होंगे जो रजाई जो मिलता है ना दहेज में, सोफा सेट, लास्ट में जाके जब लड़की को घर ले आते हैं, विदाई उदाई करके रुआ हुआ के, तो उसके बाद रुला के फिर उसके बाद क्या घर में घुसते हैं, और जो दहेज मिले रहता है ना सोफा सेट में बाहर तान जो बैठते हैं, ठीक, दोनों दूल्हा दुल्हन, ठीक, पति पत्नी। उसके बाद क्या चलता है, एक गंदा खेल चलता है, गंदा नहीं, अच्छा खेल चलता है, एक खेल चलता है, क्या, थाली परात, सुनियो ना, बहुत बड़ा परात रहता है। परात में क्या करते हैं, परात में क्या करते हैं जी, परात में पैर डालते हैं, पैर धोआते हैं, ये सब रस्म होता है ना, देखे हो ना कभी ये सब। लड़कियों लोग थोड़ा ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो लोग क्या है देखे होंगे, तो लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो इसका स्टोरी देखना ना, इसका क्या है, स्टोरी देखना, इसका क्या देखना, स्टोरी देखना, कि वो लोग क्या किए, दूल्हा दुल्हन को
दूल्हा दुल्हन के लिए जो पैर धोने के लिए थाली लेके आए, ठीक, परात लेके आए, थाली लेके आए, फिर पैर को डाले उसमें, ठीक, पैर को डाले, नहीं, थाली लेके आए, उसके बाद क्या, उस थाली में पानी से नहीं धो रहे हैं, ठीक, दूध से धो रहे हैं, ठीक, हम लोग उसको, मतलब दोनों का, दूल्हा और दुल्हन का जो पैर है उसको दूध से धो रहे हैं, ठीक, दूध से धो रहे हैं। किसको धो रहे हैं? पैर को धो रहे हैं, ठीक, मतलब एक इमेजिन करना, पैर को धो रहे हैं, मतलब पूरा शादी में जो भी हो रहा है ना, उस इमेजिन करो उस चीज को कि लड़का लड़की बैठे हैं, नीचे परात है, परात में उसके ऊपर दूध डाल रहे हैं, दूध किसके ऊपर डाल रहे हैं? पैर के ऊपर डाल रहे हैं। पैर को क्या बोलते हैं? अब लात बोलते हैं, ठीक, लात बोलते हैं। अब पुराने जमाने में क्या, अभी भी ऐसी होता है, दुल्हन क्या लगेज में अपनी बहन को ले आती है, ठीक, साली को, दूल्हे की साली और लड़की की बहन, चल का तुम रहे 2-3-4 दिन मोर संगे, मतलब वहाँ नया नया घर है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम भी चलो कोई, तो ले आती है साली को। और साली चूंकि क्या रहती है, थोड़ी सी हाफ माइंड रहती है, ठीक, थोड़ी सी क्या रहती है, हाफ माइंड रहती है। तो देखो, थाली लेके आए, दूध डाले, दूध में कहाँ डाले? पैर में दूध डाले। उसके बाद पैर को क्या बोलते हैं? लात बोलते हैं, लात मारना बोलते हैं ना, तो समझ जाओ लात। उसके बाद साली क्या थी? हाफ माइंड थी, ठीक, साली क्या थी? हाफ माइंड थी। हाफ माइंड थी तो जोंक, जोंक बोलते हैं, तालाब वाला में मिलता है जोंक, ठीक, जोंक को डाल देती है, ठीक, जोंक को डाल देती है कहाँ? उस थाली में। और जो जोंक का है दूल्हे का पैर में चिपक जाता है, ठीक, दूल्हे का पैर में चिपक जाता है। अब वो सब कुछ कर देख रहा है, जो कर देख रहा है, लेकिन जोंक निकल ही नहीं रहा है। तो दुल्हन को क्या, एक ऐसे करती है और एक आइडिया आता है, अरे तेल से निकल सकता है, तेल डालती है उसके पैर में, जोंक के ऊपर, फिर भी नहीं निकलता है। अब फिर लड़की के दिमाग में गंदा सा विचार आता है, दिमाग तो रहता नहीं वैसे भी लड़की लोग को घुटने में रहता है, ठीक, तो फिर क्या करती है कि सिंदूर बोलती है कि सिंदूर को डालती हूँ। इसमें क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना, कुछ मरकरी वगैरह कुछ रहता है, कुछ रिएक्शन कर दिया तो हो सकता है निकल जाए, ऐसा सोचिए दुल्हन। तो सिंदूर को डाली, ठीक, सिंदूर को जब डाली ना, तो सिंदूर को डाली तो क्या, सिंदूर भी सूख गया। जैसे डाली सिंदूर ना, जोंक क्या सोख लिया सिंदूर को भी, ठीक, सिंदूर को भी सोख लिया। अब दूल्हा का इतना में क्या हो रहा था? खिसक रहा था, ठीक, दूल्हा का माइंड जो है खिसक रहा था, खतरनाक खिसक रहा था। साली, मेरी साली के चक्कर में, हाफ माइंड साली के चक्कर में सब मेरा हो रहा है। तो घर में सील लोढ़ा जानते हो ना, सील लोढ़ा, अभी बस सुनो, मैं समझा दूंगा, ठीक, क्या क्या है, बस कहानी सुनो। तो सील लोढ़ा जो होता है, सील लोढ़ा सामने में दिखा, सील को उठाया और अपने साली के कपार में क्या कर दिया? मार दिया। साली मर गई, दूल्हा जेल चला गया। अब ये लोग का कहानी खत्म। अब देखते हैं उस चीज पूरे कहानी में क्या क्या आया। तो वही क्या होगा, दक्षिण दिशा की सहायक नदियां, ठीक, किसकी? महानदी की। देखते हैं, ठीक, देखते हैं। देखो, ये वाला नदी नहीं है, ठीक, ये वाला क्या है? ट्रिक है। जैसे ए ट्रिक है ना, जैसे ए ट्रिक है, तो वैसे ए भी क्या है, यहां से देखते हैं, ठीक, यहां से देखते हैं ना, यहां से देखते हैं ट्रिक ना, ठीक। सबसे पहले क्या लाया? थाली लाया, ठीक, क्या करने के लिए? थाली में क्या किए? दूध डाले क्या? पैर धोने के लिए, पैर को क्या बोलते हैं? लात बोलते हैं, ठीक, लात करते हैं। उसके बाद उसकी एक साली रहती है, ठीक, साली क्या रहती है? हाफ माइंड रहती है। वो क्या कर देती है? जोंक को डाल देती है थाली में। अब उसकी पत्नी क्या सोचती है? जोंक को डला गया है, अब दर्द होता है तो हो सकता है तेल से निकल जाए, तेल डालूंगी तो। फिर तेल डालती हैं उस जोंक के ऊपर, तेल से भी नहीं निकलता है तो फिर सिंदूर डालती है, ठीक, सिंदूर से भी जब डालती है तो क्या? सौंप लेता है, क्या? सौंप लेता है पूरा। और उसके बाद
इतना में क्या है, दूल्हे का दिमाग क्या होता है, खराब होता है कि साली के चक्कर में हो रहा है। तो सामने में क्या रहता है, सील रहता है, ठीक, सील लोढ़ा वाला सील रहता है। सील से साली के कपार को मारता है, साली मर जाती, साली जाती है मर, साली जाती है मर, दूल्हा जाता है जेल। ठीक, दूल्हे और साली का खेल खत्म। अब देखो ये ट्रिक है, ठीक। तो थाली से क्या बना जी, थाली से थाल नदी, दूध से दूध नदी, पैर से पैरी नदी, लात से लात नदी, जोंक से जोंक नदी, तेल से तेल नदी। एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक, बहुत सारे एग्जाम में तेल नदी का है तो गरियाबंद में, ठीक, तेल नदी। अरे छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है, ठीक, छत्तीसगढ़ में निकलते हुए क्या महानदी में उड़ीसा के पास, उड़ीसा वाले बॉर्डर के पास मिल जाता है, ठीक। सिंधु से सोंढूर नदी, और क्या है वाला, सोंक से सूखा नदी, सोंक से सूखा नदी, सील से सिलियारी नदी, खत्म। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 नदी। आज के लिए इतना ही सीखना। कल क्या देखेंगे फिर अपन, कल क्या देखेंगे अपन, इतना को याद रखो। कल क्या देखेंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ, संगम, ठीक। एक तो नदिया में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, नदिया में इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, एक विसर्जन होता है, एक जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जहां से निकलता है, ठीक, उसके क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है ना, कहाँ से निकलती है जो नहीं बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं, ठीक, उद्गम बोलते हैं, जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। उसके बाद जब 3 नदियां आपस में मिलती है उसको संगम बोलते हैं। और जहाँ विसर्जन होता है, प्रशांत सागर में विसर्जन होता है, जहाँ मिल जाता है आपस में, मतलब विसर्जित हो जाता है, उसको विसर्जन बोलते हैं, ठीक। महासागरों में अधिकतर, बहुत बड़े नदियों में विसर्जित होती है, छोटी मोटी नदियां या तो फिर महासागरों में होती है, ठीक। महानदी सब कहाँ होती है, महासागर में होती है, सागर में होती है, ठीक, महासागर में, सागर में। तो ये पता चल गया ना, थाली, दूध, पेड़, लात, जोक, तेल, सिंदूर, सौंफ, तिल। वही दूल्हा और दुल्हन बैठे रहते हैं, वो लोग को नया नया शादी होता है, वो लोग का थाली मंगाया जाता है, परात, उसमें दूध डाला जाता है पैर धोने के लिए। पैर को क्या बोलते हैं, लात बोलते हैं। वो अपनी साथ दुल्हन साली लेके आई होती है, साली को लेके आई होती है। और साली क्या डाल देती है, जोंक, क्योंकि वो हाफ माइंड रहती है, जोंक डाल देती है तो दूल्हे को दर्द होता है, दुल्हन को देखा नहीं जाता। वो तेल डालती है, तेल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपना सिंदूर, यही जो लड़का सिंदूर पड़ा था समझ जाना, उसी चुटकी व सिंदूर को निकाल के डालती है, तो चुटकी व सिंदूर को क्या सोख लेता है, क्या जोंक सोख लेता है, सोख से सूखा नदी। और फिर सामने दिखता है एक सील, किसको दिखता है, दूल्हे को। दूल्हे को आता है गुस्सा, सील से मारता है साली को, साली जाती है मर और दूल्हा जाता है जेल, ठीक। तो दोनों का कहानी खत्म। और जो बन है आपका ट्रिक वो क्या है, दक्षिण दिशा से सहायक नदियां, किसकी, महानदी की। यहाँ तक हो गया। तो अपने संगम कौन कौन सा है देखो, ये पैरी नदी और सोंडूर नदी और महानदी, ये क्या है, राज्य में होते हैं, क्या है, संगम है। इसको बताऊंगा कल सबको। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या शिवरी नारायण में है, शिवरी नारायण में क्या है, महानदी, शिवनाथ, और इधर से शिवनाथ आएगा, इधर से जोंक नदी आएगा, ये जोंक, जिससे हाफ में डाल दी रहती है। और इधर से महानदी, हर में महानदी रहेगा ना, क्योंकि महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या रहेगा, चंद्रपुर में, ठीक ना, चंद्रपुर में रहेगा महानदी, मान नदी और लात नदी, ठीक। ये यहाँ बनाएगा, राजीव में राजीव लोचन मंदिर है, और प्रयाग बोलते हैं, ठीक। और शिवरी नारायण में क्या है, नर नारायण की मंदिर है। और चंद्रपुर में क्या है, चंद्रहासिनी
देवी की मंदिर है। इतना बस अभी याद कीजिए, मैं कल डिटेल से बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस चीज़ को आगे करूँगा, ठीक। अब ये नदी कहाँ कहाँ बहती है छत्तीसगढ़ में वो बताऊँ, नहीं वो नहीं बताऊँगा, वो क्या लास्ट बताऊँगा मेरे को, मतलब तो फिर वो भी बता सकता हूँ एक ही बार, उससे कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग को याद ही होगा, मैं बना के ना उसको बता दूंगा। चलिए देखते हैं, एक कहानी देखते हैं, ठीक। देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया वीडियो का। 1 मिनट 1 घंटा 5 मिनट हो गया जी पढ़ाते हैं। चलिए एक छोटा सा देखते हैं कहानी 5 मिनट का, ठीक। एक क्या रहता है, शिव नाम का, चूंकि शिव शिव पढ़ रहे हैं तो शिव नाम का एक बालक रहता है और हकीकत से, ठीक। 30% तो हकीकत चीज़ है। अगर कुछ चीज़ अगर कुछ सुनते हैं ना लोगों के द्वारा बहुत पहले से हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई रहती है, झूठ नहीं रहता है, इस बात को भी मानो, ठीक। भूत है तो है भूत, भूत है तो है भूत, देवता है तो है देवता, चुड़ैल है तो है, मसान है तो है, ठीक, टोनी टुटकी है तो है, ठीक। अब जाके बाहर मत कर ताकि कलेक्टर आए और मेरे को पकड़ के ले जाए, किसको बोला टोनी टुटकी, अरे है भैया और क्या, जो सुने हैं मतलब उसमें कुछ सच्चाई रहता है, ठीक। तो बता रहा हूँ, एक शिव रहती है और एक पार्वती रहती है, ठीक। एक गांव रहता है, शिव चूंकि अनाथ बच्चा रहता है ना, एक स्टोरी अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, स्टोरी सुनाने वाला डेली। तो शिव अनाथ बच्चा रहता है, बहुत गरीब रहता है, बहुत गरीब, और उस गांव में क्या रहता है, जमींदार रहता है। जमींदार देखता है उस बच्चे को ना, क्योंकि बच्चा हल्का सा बड़ा हो गया था, उसके बात व्यवहार सबसे अलग था, बाकी बच्चों से अलग था, सबसे अच्छे से बात करता था। तो जमींदार था क्या सोचता था, जमींदार की एक बेटी थी और 2 भाई थे, ठीक। जमींदार की एक बेटी थी और 2 बेटे थे, ठीक, मतलब उसके 3 संतान थे। तो होता यह है कि जमींदार मन मन में सोचता है किसके बारे में, उस अनाथ बच्चे के बारे में, मतलब शिव के बारे में सोचता है कि काश जो इस शिव है ना मेरा दामाद बन जाता, ठीक। काश शिव जो है मेरा दामाद बन जाता। कैसा दामाद, घर जिया वाला, ठीक, घर जिया वाला दामाद, जो रहते हैं ना गांव में आज भी चलता है, गर्जिया बोलते हैं, घरजिया, ठीक, घरजिया बोलते हैं, ठीक। जैसे लड़का लड़की के घर में जाकर रहेगा, ठीक, तो उसको घरजिया बोलते हैं, घरजिया आया करके। तो चाहता था उसका वो जमींदार कि मेरे यहाँ रहे, बेचारा अनाथ भी है, मेरे यहाँ रहेगा, मेरे पास तो जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है। क्योंकि अब ये सब बात क्या उसको पता नहीं था, किसको पता नहीं था, पार्वती को, मतलब जमींदार की लड़की को। तो अब उसके सामने प्रस्ताव रखता है जमींदार शिव के सामने, तो शिव बोलता है ऐसा तो मैं थोड़ा सा क्या हूँ, खुददार वाला हूँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला इंसान हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, मेरे पास खुद सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं घरजिया नहीं रहूँगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, बोला आप इतना विनती कर रहे हो तो मैं आपके यहाँ कमियागिरी करूंगा, 3 महीने 4 महीने जितना भी करूँ। कमियागिरी मतलब समझिए ना, लड़का उस लड़की के घर में जाकर काम करता मजदूर टाइप में, तो जो भी पैसा मिलता है ना, तो एक सुख विवाह होता है, ठीक, क्या बता रहा हूँ, एक क्या होता है, सुख विवाह, ठीक, सुख विवाह, ठीक। इसमें क्या होता है ना, आप समझो बस, लिखो मत इसको। सुख विवाह में क्या होता है ना, जो लड़का का पक्ष होता है ना और लड़की लोग के घर जाता है, लड़की लोगों क्या करते हैं, चावल दाल, जो भी सब्जी भी, चावल दाल मतलब अनाज देता है, ठीक। लड़का क्या है, लड़की के घर जाएगा और चावल दाल अनाज मतलब देगा, और उसके बदले में लड़की को ले आएगा। चूंकि ये अनाथ था, इसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, और एक घरजिया रहना नहीं चाहता था, मतलब लड़की के घर में जाकर रहना नहीं चाहता था, तो बोला कि मैं आपके यहाँ मजदूरी करूंगा और जो पैसा मिलेगा उसको आप लोग रख लीजिएगा, हम लड़की को अपने घर अपने साथ ले आऊंगा, ठीक। जमींदार बोलेगा ठीक है भाई। अब लड़की को इस बात से कुछ पता नहीं है, लड़की को इस बात का कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में मेरे लिए आया है, मेरे साथ शादी करने के लिए आया है। अब वो सोचती है नौकर है भाई, लेकिन धीरे धीरे क्या 1-2 महीने काम किए तो अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन, दोनों में क्या अफेयर चालू हो जाता है, दोनों में प्यार परवान पर चढ़ जाता है, ठीक। किसी का प्यार परवान पर चढ़ जाता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ठीक। ये लोग को मिल गया भाई दोनों। अब गाँव में हल्ला होने लगा कि ये लोग का अफेयर चल रहा है,
अब जमींदार तो चाहता ही था कि मतलब इन दोनों का शादी हो। अब दोनों का अफेयर भी चल गया तो जमींदार तो खुश हो गया। लेकिन उस गांव में एक और जमींदार रहता था। लड़की नहीं जानती थी ना कि मेरे साथ शादी इसी के साथ होने वाला है। फिर भी दोनों एक साथ रहते रहते ना, वो लोग का प्यार में बदल गया वो लोग का, ठीक। तो उसके बाद एक और जमींदार रहता है। वो जमींदार उस लड़की को, पार्वती को चाहता है, ठीक, जमींदार का लड़का। तो अब ये लोग सुन लेते हैं कि उसका तो अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो जाके उसके भाई को, लड़की के भाई को बता जाते हैं कि ऐसा सब बात है। तो लड़की के भाई लोग तिल मिला जाते हैं, अरे साला हम लोग ऐसा है वैसा है, और एक गरीब घर का बच्चा, गरीब घर का लड़का कैसे ले जाएगा, एक तो अनाथ, कैसे मेरे बहन शादी कर सकता है। तो उसके भाई लोग थे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, वीडियो क्या है लंबा हो गया। तो क्या होगा, उसके भाई लोग प्लान बनाते हैं उसको मारने का। तो एक दिन बहुत बारिश आते रहता है, बहुत बारिश आते रहता है। और जो लड़की के जो भाई रहते हैं उसको बुलाते हैं, शिव को बोलते हैं, शिव भाई, शिव जाओ तुम क्या करो, मेड़ को, चूंकि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, मेड़ टूट गया है, मेड़ को बांध के आओ। मेड़ मतलब समझ गए ना, जो गांव गांव में जो खेत होता है ना, खेत में जो क्यारी बोलते हैं ना, क्यारी एक जो भाग होता है जिसमें समझ में आता है कि मेरा भाग है तेरा भाग है। तो जो बीच में एक मापदंड रहता है ना पहचानने का, उसको मेड़ बोलते हैं, ठीक। जैसे एक खेत है ना, तो जो ये वाला चिन्ह रहेगा ना, चिन्ह, तो क्या हो रहा है, वो मेड़ होगा, ठीक। तो अब ये लोग पहले भेज दिए शिव को, शिव चला गया, मेड़ बांध रहा था, पीछे से क्या है, उसके दोनों भाई है। अब वो उसको भी क्या पता भाई कि अब ये तो मेरे मतलब मालिक के घर की ही, तो मतलब मेरा मदद करने आया, हो सकता है ज़्यादा बारिश आ रहा है तो ये लोग मेरा मदद करते हैं मेड़ को बांधने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग, उसके दोनों भाई उसको मार देते हैं, उस मेड़ में गाड़ देते हैं, ठीक। क्योंकि बारिश आ रहा था तो पानी बह रहा था, तो क्या हुआ, मेड़ हल्का सा निकल गया, मेड़ हल्का सा हट गया, और उसका जो हाथ था ना, हाथ के बाहर हो गया। और उस लड़की को रात भर चिंता होने लगी कि अभी तक शिव गया है, अभी तक आया नहीं, मेड़ बांधने गया था। सुबह सुबह वो अपने पापा, अपने जमींदार मतलब उसके पापा और खुद गए, देखे कि इस मेड़ में एक हाथ निकला हुआ है। जो पार्वती थी वो पहचान गई कि हाँ ये तो उसी का हाथ है, शिव का। और वो बाद में जान भी गई कि इसको मेरे भाई लोग मार दिए हैं, ठीक। तो वह भी अपना प्राण त्याग कर दी और क्या बोली कि मैं इस जन्म में तो नहीं मिलूंगी, लेकिन अगले 6 जन्मों तक हम आपस में साथ में रहेंगे। और इधर उधर श्राप दी, और वो भी अपना प्राण को त्याग दे दी। और उससे जो जमींदार था वहीं पे देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। और बस लास्ट में इतना किया कि अब वो बोला कि दोनों का लाश को अच्छे से दफना दिया जाए, ताकि बहुतों को पता ना चले कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे बेटे ही मार दिए हैं। तो क्या क्या वहाँ पर दोनों को गड्ढा खोद के गाड़ दिया। तब से चूंकि उसका घर मान लो पाना बरस की पहाड़ी है, ठीक, ये पाना बरस की पहाड़ी है, उसका घर कहाँ पर था, यहाँ पर था। इसका ढाल इधर नहीं है, ठीक, इसका ढाल इधर है। तो नदी जो है उसको इधर बहना चाहिए था, ठीक, इसको इधर बहना चाहिए था। और लेकिन वो क्या पूर्व की ओर बहता है, ठीक। शिवनाथ नदी कहाँ बहता है, पूर्व की ओर बहता है, इधर ऐसे जाके इधर होता है। तो इधर इसलिए नहीं बहता है पश्चिम दिशा में, इधर क्या है कि पश्चिम दिशा में उसका खुद का घर था, लड़की का घर था। तो जिस घर के लोग उसको मारे थे, उनको मारे थे, मिलने नहीं दिए थे, बोली कि हम लोग उस दिशा में नहीं बहेंगे, हम लोग उसके विपरीत दिशा में बहेंगे। तो ढाल इधर होते हुए भी इस साइड बहे। समझ गए रीजन क्या था, शिवनाथ नदी अपने विपरीत दिशा में क्यों बहती है, तो इस कारण से। ये क्या है, लोगों के द्वारा कहा गया है, ठीक। धन्यवाद। और कल पढ़ाऊंगे, तो शाम को वीडियो डाल दूंगा ना, मतलब इसके आगे वाला जो भी पोर्शन होगा, कहाँ कहाँ से निकलता है उसको बाद में बताऊंगा, मतलब किधर किधर से मिलता है उसको बता दूंगा। शिवनाथ कहाँ से, किस जिले से आ रहा है, हल्द्वानी कहाँ से आ रहा है, जो पैरी है तो बता दूंगा। थैंक यू।